Okay, we looked about the displacement reactions. Last day we have discussed already about the displacement reactions. Is the reactions in which the highly reactive metal can displace a less reactive metal from its contact. So today I will perform the activities. Okay, here there are the few things available in our classrooms. It is copper sulfate. It is lightly bluish solutions. Okay, and there are some iron nails. Okay, and threads to beaker and some testings. Okay, आज हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का प्रयोग लैबोरेटरी में करेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें हम किसी रिएक्टिव मेटल्स को लेस रिएक्टिव मेटल्स से रिएक्ट कराते हैं, तो वो लेस रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेस हो जाते हैं वो हाईली रिएक्टिव मेटल्स। ओके, सो हम यहाँ पर टेस्ट ट्यूब लेते हैं। तो टेस्ट ट्यूब है, इसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। इट इज ब्लूइश सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट ब्लूइश सॉल्यूशन होता है। हाउएवर कॉपर सल्फेट इज टॉक्सिक सब्सटेंस, सो दिस शुड नेवर टच द सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट एक टॉक्सिक सॉल्यूशन होता है, तो इसलिए आपको कभी भी टच नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपने देखा होगा रिएक्टिव की सीरीज पढ़ी होगी, तो रिएक्टिव की सीरीज में जो कॉपर सल्फेट है सॉरी कॉपर जो धातु है वो आयरन के नीचे स्थित होती है। ठीक है, रिएक्टिव की सीरीज में जो कॉपर धातु है, कॉपर का मेटल है, रिएक्टिव है वो कॉपर नीचे है और आयरन ऊपर है। इसलिए कॉपर कैसे है, लेस रिएक्टिव मेटल है, जबकि आयरन हाईली रिएक्टिव। तो हम एक टेस्टिंग में और हम 25 ml या इससे कम भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर टेस्टिंग पूरा वाटर है, तो हम 25 ml रख देंगे। ठीक है, यार ठीक है, देयर आर टू प्लास्टिक फिल्ड विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब हम एक आयरन ले लेंगे, ये आयरन नेल है। ठीक है, इस आयरन नेल को हम इसमें डिप करेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, डिप करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये अभी डूब नहीं पाई है पूरी, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा और कॉपर सल्फेट डालेंगे। पूरी डिप करें, देखिए पूरी डिप हो गई है। अब देखेंगे हम इसमें क्या रिएक्शंस होती है। ओके, we will observe what reactions occurs after reactions of copper sulfate with iron। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे कि कुछ देर बाद इसका कलर है फेडेड यानी ग्रीनिश हो जाता है, हल्का लाइटली ग्रीनिश हो जाता है। तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट कैसा है, ग्रीन है, लेकिन कुछ देर बाद ये कैसा हो जाएगा, ग्रीनिश हो जाएगा, लाइटली ग्रीनिश हो जाएगा। ठीक है, और ये जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर जो है वो आयरन नेल के ऊपर क्या हो जाएगा, डिपोजिट हो जाएगा। इसमें जो कॉपर है, कॉपर सल्फेट का जो कॉपर है वो आयरन के ऊपर क्या हो जाएगा, डिपोजिट हो जाएगा। जो रिएक्शंस होगी, इस रिएक्शंस को किस तरीके से लेकिन देखो, आयरन जो नेल है इसको हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया है। ठीक है, तो रिएक्शंस होगी इसमें आयरन कॉपर सल्फेट के आयरन जो है कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करेगा और कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या बनेगा, आयरन सल्फेट बनेगा, यानी जिसको फेरस सल्फेट भी हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेरस सल्फेट। और कॉपर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, यानी डिपोजिट हो जाएगा, किसके ऊपर हो जाएगा, ये आयरन नेल। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा देर वेट करेंगे। विल क्या ऑब्जर्व, देखो यहाँ पर आपको कॉपर सल्फेट जो है उस पर डिपोजिट हो चुका है। देखो कॉपर देखो इस पर डिपोजिट हो चुका है। एक प्योर आयरन नेल थी, इस पर कॉपर डिपोजिट नहीं था, जबकि इस पर कॉपर क्या है, डिपोजिट हो चुका है। दिख रहा है। अब इस कॉपर को आपको लग रहा होगा कि ये जंग है, इट इज नॉट रस्ट। ठीक है, आप यहाँ पर देखो, इसको छुटाइए तो ये छूट जाएगा। देखो ये कॉपर है ना, दिख रहा है आपको कॉपर, ये देखिए कॉपर है ना। अगर हम इसको कुछ समय के लिए और डिपोजिट रखा रहने दें तो ये अच्छा, इसका कलर भी देखो थोड़ा क्या चेंजेस है इसकी तुलना में। देखो इसको इसमें डिपोजिट कर दीजिए फिर से, देखो इसका कलर भी कैसा हो रहा है, स्लाइटली देखो ग्रीनिश हो रहा है। देखो चेंजेस देखिए, ये प्योर देखो ब्लू है ना, और ये देखो स्लाइटली ग्रीनिश है, दिख रहा है। ठीक है, तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, इस यहाँ पर रखे होंगे। तो जिंक की भी रिएक्शंस कराते हैं, तो बताइए जिंक हाईली रिएक्टिव है या कॉपर, जिंक हाईली रिएक्टिव है। तो जिंक भी क्या है,
जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगी, वो क्या बनाएगी, जिंक सल्फेट बनाएगी, ठीक है, कॉपर भी क्या उसके ऊपर डिपोजिट होगा। तो ये आपकी आज का एक्सपेरिमेंट है, ठीक है।